वेलकम टू मैथ्स विद रितिका में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। An equation in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 is called quadratic equation। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। जहाँ पर ए बी सी क्या होगा, रियल नंबर होगा। हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर। हमारा सी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बी जो हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट और ए हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये है कि जो हाईएस्ट पावर 2 होगा। यहाँ पे अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो ये 3 हाईएस्ट पावर हो जाएगा, तो हम लोग नहीं कह सकते कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ऐसे अगर कुछ इक्वेशन है तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर हमारा 2 होना चाहिए। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अलजेब्रा का फॉर्म में जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े हुए हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये 2x इधर आ जाएगा माइनस में, और ये माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस 3 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर 2x कैंसिल प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों हो गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये 2 है और इक्वल टू 0 भी लगा है, तो ये इक्वेशन बना रहा है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी भी चेक कर सकते हैं है या नहीं। ये एक्सरसाइज का फर्स्ट ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.1, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग चेक करके। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स प्लस 1 और माइनस 2 को फिर एक्स प्लस 1 से, इसी तरीके से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है, माइनस एक्स और माइनस 3। इसी तरीके से इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2, ठीक। अगर हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पे 2x हो जाएगा जब ये ऐसे हो जाएगा तो, और यहाँ पे 3 एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये अगर उस साइड जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x, और इसी को भी हम लोग उधर ले ले तो माइनस 1 0, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये जब इस तरीके का फॉर्म में नहीं है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज का देख लेते हैं। इसका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 2 है ये इंटू ए माइनस 2, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8, यहाँ पे प्लस हो जाएगा
3 टू जा 6, 6 इंटू ये तो 6x² हो जाएगा। फिर ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस 3 माइनस आ गया 12x। ठीक है, यहाँ से हमारा x³ कैंसिल हो जाएगा, ये 6² हाईएस्ट नंबर इधर है, (10x² हो जाएगा इधर आएगा तो -12x, -x इधर आ जाएगा तो ये 11x हो जाएगा, और ये -9 = 0, और -10x² ये यहाँ आ जाएगा तो +11x -9 +9 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax² + bx + c के = 0 के फॉर्म में है। क्या नहीं होना चाहिए, a = 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या है। देखो हमारा 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द प्लॉट दिया हुआ है हमारा, कितना दिया हुआ है हमारा 5 to 8 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या दिया हुआ है, लेंथ हमारा दिया हुआ है ब्रीथ के अकॉर्डिंग कुछ दिया है। ठीक है, तो हमारा ब्रीथ जो दिया हुआ है हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, ब्रीथ ऑफ द प्लॉट इज x। लेंथ क्या दिया हुआ है उसका, ट्वाइस ऑफ ब्रीथ +1। प्लॉट या प्लॉट क्या हो जाएगा, L × B हम लोग जानते हैं, L × B 2x + 1 × x, 2x² + x 5 to 8 ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ये हमारे यहाँ से एक इक्वेशन बन गया, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, 2x² + x और 5 2 मीटर इसका ये हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x² + x -5 to 8 = 0। 5 to 8 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 28 दूनी 56, 5 10 11 56, 3 8 2 x² ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो हमारा बड़ा वाला वैल्यू आ जाएगा वो बड़ा में आ जाएगा। 11 3 जा 33x -32x -5 to 8 = 0। ठीक है, एलसीएम लेके 2x² कॉमन लेना पड़ेगा ना, 2x इसको कॉमन x हो जाएगा, ये -32 है, माइनस यहाँ से 16 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे +33x -16 = 0, कॉमन हो जाएगा x -16 और 2x + 33 = 0। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, x -16 = 0 और 2x + 33 = 0। x का वैल्यू यहाँ पे 16 है और x का वैल्यू यहाँ से -33/2। अब लेंथ और ब्रेथ तो निगेटिव हो नहीं सकता है, तो हम लोग x का वैल्यू क्या ले लेंगे, 16। इट मीन्स कि हमारा ब्रेथ जो आ गया क्या हो गया, हेंस ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 16 मीटर। ठीक है, अगर वैसे हम लोग अगर लेंथ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ जो था 1 मोर और 1 मोर ऑफ ट्वाइस ब्रेथ था। ठीक है, तो 1 + ट्वाइस x था, तो 1 + 2 × 16। ठीक है, 1 + 32 = 32 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ का हाइट। ठीक है, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स हमारा क्या दे रखा है, 306। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है, वो दोनों इंटीजर्स निकालना कि क्या है। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग क्या ले लेते हैं, एक x ले लेते हैं और नेक्स्ट हमारा x + 1 हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट हमारे पास 306 दिया हुआ है, ये हमारा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब 306 = 0। फिर उसी तरीके से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 15 3। ठीक है, ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 51, 3 × 17
यहाँ पे x अब हमको लाना है 1, तो 3 3 3 जा ये 18 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x प्लस 18 यहाँ पे x प्लस 18 हो जाएगा माइनस 17 इज इक्वल टू 0। ये जो ब्रैकेट लेते हैं ना ये बिल्कुल सेम आना चाहिए, x माइनस 17 x प्लस 18, ठीक है। हमारा इंटीजर, दोनों इंटीजर क्या हो जाएगा 17 या और 18 हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस 18, इंटीजर तो होता है क्या नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सब इंटीजर आ जाता है, तो एक 17 और 18 हो जाएगा। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोहन की मदर का एज उससे 26 ईयर अधिक है, तो लेट द एज ऑफ रोहन बी एक्स, ठीक है। एज ऑफ रोहन एक्स मान लेते हैं, मदर का उसका एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज एक्स प्लस 26 हो जाएगा, यही तो होगा। आफ्टर 3 years रोहन एज विल बी x प्लस 3 एंड हिज मदर एज क्या हो जाएगा उसका, मदर का एज x प्लस 26 प्लस 3 यानी कि x प्लस 29 ईयर्स हो जाएगा। हमें रोहन का एज पता करना है, तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक पहले सॉल्व कर लेंगे। एक्स स्क्वायर इसका और इसका सम आ जाएगा 29x प्लस 3x क्या हो जाएगा 32x, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 जा 6 और 2 8, ये हो जाएगा 360। एक्स स्क्वायर प्लस 32x यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3, 15 में से 8 जाएगा तो 7 और ये 2, यहाँ सब हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 2 7 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 से तो नहीं कैंसिल हो रहा है, 3 से कैंसिल हो रहा है, 9 31। एक्स स्क्वायर 13 3 जा 39 माइनस 7x माइनस 2 7 3, मिडिल स्प्लिट टर्म आप लोग को पता होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर में क्या कॉमन ले लेंगे, x प्लस 39, ठीक है, माइनस एक्स प्लस 39 7 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा दो इक्वेशन आ गया, x प्लस 39 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0। एज तो निगेटिव नहीं जाएगा, तो हमारा लड़का का एज क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, हेंस द एज ऑफ रोहन इज 7 ईयर्स, ठीक है। अगर उसकी माता का एज कहेगा, ये प्रेजेंट एज हो जाएगा इसका 7 ईयर। अगर अभी से 3 साल बाद का पूछता तो 7 प्लस 3 10 हो जाता। उसकी माँ का एज क्या हो जाएगा, मदर्स एज प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा उसका 26 प्लस रोहन का एज था, तो 26 प्लस 7 हो जाएगा 33 ईयर्स, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से कवर करता है। अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर कम हो जाए तो वो 3 घंटे लेट हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स, ठीक है, हमको उसका स्पीड फाइंड करना है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा उसका 480 किलोमीटर बाय, अभी ये हटा देते हैं, एक्स माइनस 8, ये हो जाएगा 480 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 घंटा वो अधिक लेता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8, ये x 480 किलोमीटर तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 480 किलोमीटर कॉमन आ गया, तो ये x माइनस यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 8 यहाँ आ जाएगा 3। 480 किलोमीटर यहाँ पे x माइनस एक्स प्लस 8, ये इधर चला जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। ये x कैंसिल हो जाएगा और 8 8 64, 8 32, अच्छा 38,
इक्वल टू 3x² माइनस 24x। 3840 माइनस 3x² माइनस 24x। ये हमारा इक्वेशन आ गया क्या, 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। x² माइनस 8x माइनस कितना हो जाएगा ये 84 टू 8 0, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन हो गया तो कैंसिल हो जाएगा वो। 1280 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे फिर से। 640 टू 16 यहाँ से 2 इक्वेशन आ गया, ठीक है। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 40। हमें क्या निकालना था, स्पीड। स्पीड नेगेटिव तो नहीं होगा, हेंस द एक्चुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 आवर, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज रूट के बारे में, क्वाड्रेटिक रूट के बारे में।